Good morning students, welcome to the online class. You are the student of standard 8. Today's subject is science. Today is 8th of June 2024 and today's topic is second chapter microorganism and topic is increasing soil fertility. In the previous video I have taught about the types of microorganism and detailed. In this video I am going to teach you about the fertility increasing in the soil. All of us know that nitrogen fixation bacteria, this is rhizobium. Nitrogen fixation bacteria lives in nodules of root of leguminous plant. लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में लेगुमिनस प्लांट्स का मतलब है दाल वाले प्लांट्स, दलहन प्लांट्स, पॉसेज प्लांट्स लाइक पी प्लांट्स, ठीक है। वो इनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है बिकॉज द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स आर वेरी स्वीट, ठीक है। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स गैसियस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अच्छा देखिए, नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी प्लांट्स नीड आल्सो प्रोटीन टू डेवलपमेंट। अपनी डेवलपमेंट का या हाइट इंक्रीजिंग में प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्लांट्स, हाउ कैन प्लांट्स गेट देयर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन? तो प्लांट्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड चाहिए। और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, environmental nitrogen, but plants doesn't get directly nitrogen from the atmosphere. Atmosphere से plant directly absorb नहीं करता, ऑक्सीजन लेता है environment से, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है environment से, but डायरेक्ट वो कोई भी पार्ट्स उसके नाइट्रोजन गैस नहीं लेते, ठीक है ना। तो उनको कैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि गैसेस नाइट्रोजन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये प्रोसेस इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, ठीक है ना। प्लांट्स डू नॉट टेक गैसियस ऑक्सीजन और गैसियस नाइट्रोजन और इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन, दे टेक अप नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम सॉइल। कभी नाइट्रोजन गैस नहीं लेते, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ही लेते हैं। Thus we can say that the bacteria help in the increasing soil fertility by doing nitrogen fixation. अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के द्वारा ये राइजोबियम बैक्टीरिया या राइजोबियम बैक्टीरिया ही नहीं, बहुत सारे अदर बैक्टीरिया भी हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हमने साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये सबसे पहला बैक्टीरिया है, यानी ये प्रोबैक्टीरिया जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, समझ आ गया। दूसरा बैक्टीरिया क्या करता है? हेल्प इन द क्लीनिंग इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखता है। ये क्यों, कैसे मदद करता है? देखिए, बैक्टीरिया हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड हेल्प इन द क्लीनिंग इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स पर अटैक करके वो उनको कन्वर्ट कर देता है, किस रूप में? मैन्योर के रूप में, या उनको वहाँ से कन्वर्ट कर देता है और उसे उस जगह की इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लीनर, ठीक है ना। डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लीनर, क्लीन कर देता है। दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स like bacteria and fungus. They are highly effective against the organic materials. ये जो है बैक्टीरिया जो है या फिर जो भी क्लीनर है, जो भी बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, ये सब जो है हाईली इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किस पे? ऑर्गेनिक वेस्ट पे। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है? लाइक फूड वेस्ट, और क्या हो सकता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। Decomposers also help in the recycling of nutrition and formation of natural manure. ये जो रिसाइकलिंग हुआ, ये जो डिकम्पोजर हुआ, वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे जो हमारे लिए न्यूट्रिशन था, जो मानिए स्टार फूड है या फूड वेस्ट जो बच गया फूड, वो हमारे लिए पहले तो यूजफुल था, न्यूट्रिशन था उसमें, वो न्यूट्रिशन को कन्वर्ट कर देता है नेचुरल मैन्योर में, ठीक है ना। एक चीज को अगर दूसरे रूप में
में कन्वर्ट करके हम उसका यूज करें, रीयूज करें, तो वो प्रोसेस कहलाता है रीसाइक्लिंग। तो ये न्यूट्रिशन का रिसाइक्लिंग ऑफ पेपर पढ़े हमने। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वेस्ट मटेरियल्स के, फूड वेस्ट के न्यूट्रिशन को कन्वर्ट कर देता है नेचुरल मैन्योर में, ठीक है ना। और मैन्योर का यूज प्लांट्स करते हैं फॉर ग्रोथ। दीज डिकम्पोजर आर नॉट इफेक्टिव ऑन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। ये जो माइक्रोब्स हैं या ये भी जो डिकम्पोजर्स है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं करते। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो कि सड़ते नहीं है, ठीक है ना। यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है इनऑर्गेनिक मटेरियल पर ये कोई अटैक नहीं करते, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास और अदर मेटल्स।